Hello class, once again I am back with my new video for the math class. In last video I have taught you about the square number. In this particular video I will teach you about the property of square number. What type of property are held by a square number and how can we distinguish a perfect square number with others number. Okay. तो पिछले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था और मैंने स्क्वायर के बारे में ये बताया था कि जब एक नंबर का उसी नंबर के साथ दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसको हम स्क्वायर करते हैं। जैसे 5 को मल्टीप्लाई 5 में किया, जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, और 5 का 5 मल्टीप्लाई दो बार हो गया था। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ ए नंबर ending with the unit place 2 3 7 8, if a number ending with 2 3 7 8 as a unit place never will be a perfect square. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 3 या 7 8 होते हैं तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में 2 3 या 7 8 इनमें इन चार डिजिट में से कोई भी एक डिजिट दिया हो तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके अलावा बाकी जो रहेंगे उनके होने के चांसेस होंगे ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये गारंटी नहीं है कि अगर इनके अलावा कोई और डिजिट आता है तो रहेंगे ही, ऐसा नहीं है। होने के चांसेस बन सकते हैं बट अगर यह रहेंगे तो होने के एकदम चांसेस नहीं रहेंगे। नो चांस ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर or a number will never be a perfect square if it is ending with the 2 3 7 8। एक नंबर जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 इन चार डिजिट में से कोई भी अगर एक डिजिट है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। इसके अलावा जो भी डिजिट रहेंगे 1 4 5 6 9 along with 0 के साथ अगर यह सब डिजिट आते हैं तो चांसेस बनते हैं कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। होगा या कोई गारंटी नहीं होता है, होने के चांसेस बनते हैं बट अगर ऐसा रहा तो कभी नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? अगर सपोज दैट कि हम कोई भी नंबर लेते हैं, अगर यूनिट प्लेस का लेते हैं तो हम जानते हैं कि कोई कितना बड़ा नंबर हो जब उसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर यूनिट का स्क्वायर ही आता है। जैसे सपोज दैट 25 है तो 25 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो कुछ भी आए लेकिन लास्ट में 5 का स्क्वायर का यूनिट आएगा। 5 का स्क्वायर 25। क्लियर। वैसे इसका आता जो है स्क्वायर 625 है तो किसी भी प्लेस पे कि कोई नंबर कितना भी बड़ा हो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा इसको पता करने के लिए हम करते क्या है, उसी नंबर के यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने वाला जो भी आएगा वो उसके यूनिट प्लेस पे आएगा। बाकी क्या आता है वो तो स्क्वायर करने के बाद पता चलेगा बट यूनिट प्लेस क्या आएगा ये हम यूनिट प्लेस का स्क्वायर करके ही बता सकते हैं। अगर देखा जाए अगर कोई नंबर 0 से एंड करता है अगर कोई नंबर 0 से एंडिंग करता है यानी उसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो स्क्वायर करने पर 0 ही आएगा। 1 है तो स्क्वायर करने पर 1, 2 है तो स्क्वायर करने पर 4, 3 है तो 9, 4 है तो 16 यानी क्या आएगा 6। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। 1 तो बाद में ऐड हो जाएंगे सब, एक लास्ट में क्या बचेगा 6 बचेगा। 5 अगर रहता है तो कितना आएगा लास्ट प्लेस पे यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। अगर 6 किसी भी नंबर के लास्ट में है तो जब उसका करोगे तो कितना आएगा यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। अगर आपके पास 7 हो तो 9 आएगा, 8 हो तो 64 यानी 4 आएगा। क्लियर। और 9 हो तो 81 यानी 1 आएगा। हमने इनको 1 2 3 4 6 8 इनको हमने क्या किया है नहीं लिखा है क्योंकि हमें यूनिट प्लेस से बस मतलब है और यूनिट प्लेस ये इधर दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने जितने भी नंबर होंगे जितने भी हमारे पास नंबर आएंगे उनके यूनिट प्लेस पर इन्हीं में से कोई एक डिजिट हो सकता है और उनका स्क्वायर करने पर हमें यही मिल सकते हैं। अगर आप इसको चेक करोगे तो कहीं भी आपको 2 3 या 7 8 नहीं आएगा। देख लो नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं भी
2 3 या 7 8 नहीं आया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर दिया हो तो अगर कोई नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 दिया हो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इनके अलावा कुछ आता है, ठीक है, इनके अलावा क्या आ जाएगा 1 4 5 6 9 और 0, ठीक है 1 4 5 6 9 0, इनमें से कोई अगर एक आता है तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन गारंटी ये नहीं रहती है हो ही सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर? जैसे 35 को अगर मैं कहूं यहाँ पे लास्ट प्लेस पे क्या है 5 है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ के रूप के हिसाब से तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन जानते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36, और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना जरूरी है। या 5 है उसके बाद 6 आता है, नेचुरल नंबर तो इसी तरह चलते हैं। तो यहाँ देख सकते 35 नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 लास्ट में आता है, इसका मतलब कहीं यह नहीं बनेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, चांसेस बन सकती है, हो सकता है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे लास्ट में 5 आया तो 25 ऑलरेडी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है और विच इसका 5 का। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यह कहती है second state that if a number, okay, if a number ending with the pairs of, or if a number having 0 at the last places in the event time or event number in the form of event number, in that particular condition the number may be a perfect square but the number of 0 are in odd, then it never be a perfect square। मतलब ये बनता है कि अगर कोई नंबर है, अगर उसके लास्ट वाले प्लेसों पे इवेंट नंबर के हिसाब से 0 आते हैं, यानी 2 4 6 8 ऐसा कुछ करके 0 आते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, होगा नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती कि होगा ही, बनने के चांसेस बनते हैं। क्लियर? लेकिन अगर इवेंट टाइम की जगह ऑड टाइम अगर 0 आता है तो वह कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो गारंटी एक नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं 20 लिखता हूँ, 30 लिखता हूँ, 40 लिखता हूँ, 50 60 70 80 90, ठीक है, फिर क्या 100 नहीं लिखता हूँ, क्योंकि हमें क्या लिखना है ऑड टाइम, ऑड टाइम मतलब 1 0, या फिर 3, ऑड टाइम में क्या 3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 ले लो, 1000 2000 3000 ऐसे करते थे। यानी अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ऑड टाइम 0 आता है, यानी 1 0 आए, 3 0 आए, 5 0 आए, 7 0 आए, तो ऐसे नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। लेकिन अगर लास्ट में इवेंट टाइम 0 आता है, या फिर उसके बाद 6 6 ऐसे करके, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस बनते होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 400 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, इधर कोई नहीं है, क्लियर। उसके बाद ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर। तो मैंने ये कहा कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट प्लेसों पे इवेंट टाइम 0 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। हर एक नंबर जिसके लास्ट में 0 इवेंट टाइम हो वो परफेक्ट स्क्वायर, इसकी कोई फुल गारंटी नहीं होती है, होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर ऑड टाइम है तो कभी चांस नहीं बनेगा, वो हो ही नहीं सकता है, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि ऑड टाइम अगर 0 आता है किसी भी नंबर के लास्ट प्लेसों पे, ठीक है, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर इवेंट टाइम आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस बनते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
लेकिन ऑड में तो एकदम नहीं होंगे। Next property is, if we are making or calculating the square of a odd number, then we always obtain odd number or obtain a odd square number, and if we are squaring a even number, then we always got a even square number. अगर इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड नंबर आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर 2 को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, तो 2 इज ए even number because it can be divided completely with the 2, and 4 is also even number because it can easily divided by 2. But if you take the 3, the square of 3 is 9. 3 here, 3 is odd number and its square is also a odd number. Next example 5, that is 5 square 25. 5 is also a odd number as well as 25 is a odd number. But if you take the 6, then the square of 6 will be 36. Means 6 is a even number as well as its square is also a even number. Means the third property states that if we are making a square of a odd number, then we always got a odd number in the square form, or if we are making the square of even number, then we get a even number. स्क्वायर इवन का करेंगे तो इवन पाएंगे, ऑड का करेंगे तो ऑड पाएंगे। This was the third property. Fourth property say that next property states that the square of all the numbers except 1 is either multiple of 3 or exceed the multiple of 3 by 1. मैंने यह कहा कि जितने भी नंबर है 1 को छोड़कर, ठीक है, अगर उनका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर स्क्वायर फॉर्म में आएंगे, स्क्वायर किसी नंबर करते हैं, जो नंबर हम ऑब्टेन करेंगे वह नंबर जो होगा वह या तो 3 से पूरे डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देता रहेगा। It will give 1 as a remainder. Either it may completely divided by 3 or it may give 1 as a remainder on dividing with the 3. कोई भी नंबर हो 1 की कोई भी नंबर हो 1 को छोड़ के उन सभी नंबर को स्क्वायर करते हो तो अगर आप उसको 3 से डिवाइड करते हो तो चांसेस 2 बनते हैं, या तो 3 से क्या हो जाएगा पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा या फिर 1 क्या करेगा रिमाइंडर देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ वी आर मेकिंग द स्क्वायर ऑफ 2, ओके, इट इज, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं 4 को 1 टाइम 3 1, रिमाइंडर इज 1। इफ यू आर टेकिंग द 4, देन स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 3 से, कितने टाइम 5, 3 5 या 15 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1 है। अगर मैं लेता हूं 5 का स्क्वायर कितना रहेगा 25, और 25 को भी डिवाइड करूं 3 से कितना रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर अगर है, ठीक है, 1 को छोड़कर अगर उसका मैं स्क्वायर करता हूं तो जो भी नंबर हम ऑब्टेन करेंगे, जो भी नंबर हमें मिलेगा, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करता हूं तो 2 चांसेस बनेंगे, या तो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा या 1 रिमाइंडर देगा। क्लियर? यानी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको चेक करने के 2 ही रूल होंगे, ठीक है। ये हमेशा तो रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ चांसेस बन सकते हैं, एक तरह से कर सकते हो कि अगर कोई नंबर कहता है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगर उसको 3 से डिवाइड करते हो, अगर रिमाइंडर 1 देता है 3 से डिवाइड होता है, तो एक तरह से चांसेस बनते हैं कि हो सकता है। पूरी तरह कंप्लीटली नहीं कर सकते कि नहीं होगा ही, लेकिन एक ऑप्शन में जैसे एग्जाम में ना बैठे हो तो एक ऑप्शन तौर पे यूज कर सकते हो।
सेम कंडीशन इज विथ 4 के साथ भी वही कंडीशन होता है। ठीक है, रूल कहता है कि अगर कोई भी नंबर 1 को छोड़ के अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसके दो चांसेस बनते हैं, या तो वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा या फिर डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देगा। जैसे 3 और 4 दोनों के लिए सेम चलता है। जैसे मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, कितना आ जाएगा 4। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 4 को 1 टाइम 0 रिमाइंडर। अगर 3 का स्क्वायर में करता हूँ इट विल गिव 9। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 9 को 4 से 2 टाइम 8 1 रिमाइंडर। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो हो जाएगा 25, और 25 से मैं डिवाइड करूँ 4 से, देन इट विल डिवाइड फॉर 6 टाइम एंड गिव द रिमाइंडर 1। अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ इट विल गिव 36, और अगर मैं डिवाइड करूँ 36 को 4 से तो 9 टाइम होगा ना। तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर कोई भी नंबर है 1 को छोड़ के, अगर उसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो उसके स्क्वायर को 4 से डिवाइड करने पर दो चांसेस बन सकते हैं हमारे सामने, या तो वो जो नंबर है वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा जो स्क्वायर नंबर आया था हमारे पास, या दूसरा कंडीशन ये बनता है कि 1 हमें क्या मिल सकता है, रिमाइंडर मिल सकता है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर। मतलब अगर दो नंबर हमारे पास दिया हो और हमसे कहे कि उसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे या उसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, ध्यान रखना डिफरेंस और बिटवीन दोनों के बीच में अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस और बिटवीन बीच में क्या होता है, अंतर होता है। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि अगर दो नंबर दिया हो, ठीक है, तो उसके स्क्वायर का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा। क्लियर, तो रूल ये कहता है कि जब हम किसी भी दो नंबर के स्क्वायर का हम डिफरेंस करते हैं तो वो हमेशा उनके सम के बराबर आता है। जैसे अगर हमसे कहता है 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करें, क्लियर, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। कितना है 7। और रूल ये कहा था कि जब दो नंबर का हम क्या करते हैं, स्क्वायर माइनस करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, दोनों के सम के बराबर आता है। क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है कि अगर सपोज करो एक नंबर ए है एक नंबर बी है, हम इनका स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर को अगर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन जाता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी, बीच में कोई सिंबल नहीं लगा, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई होगा दोनों ब्रैकेट के। क्लियर, अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो कर सकता हूँ कि इस तरह से एक ब्रैकेट में 4 प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस 3, 4 और 3 7 और ये 1, ये कितना जाएगा 7। यह फॉर्मूला पढ़ो क्लास 8 में ही। ओके, तो रूल यह कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हो और उनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछता है तो सिंपल सा रूल ये अप्लाई करते हैं कि हम दोनों नंबर को आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करने में जो भी वैल्यू आएगी वो उसका क्या कराएगा, डिफरेंस कराएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा केयर ध्यान से सुनना क्या होता है। क्वेश्चन ये कहता है या प्रॉपर्टी ये कहती है कि द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट नॉर्मली मुझे वर्ड लेके चलना पड़ेगा। सपोज दैट नंबर इज ए, suppose there is a number a and it is asking for the square of a, then we can say the okay property state that if there is a number a then the
स्क्वायर ऑफ नंबर ए मींस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट ए ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ए ऑड नंबर। यानी रूल ये कहता है कोई भी नंबर हो अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो ठीक उतना ही आएगी जितना कि शुरुआत के उतने नंबर के बराबर ऑड नंबर को आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे अगर मुझसे कहता है कि 5 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 25, रूल के हिसाब से 25 हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी में ये कहता है कि जितना ये नंबर दिया है अगर शुरुआत से उतने ऑड नंबर को ऐड करोगे तो भी उतना ही आएगा, स्क्वायर के बराबर ही आएगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर शुरुआत के 5 ऑड नंबर में लेता हूं तो पहला ऑड नंबर 1 3 5 7 और 9 ऐड कर दो, 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25। क्लियर? यानी ये होता है रूल कि शुरुआत के, ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर दिया हो उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना कि उतने और नंबर को आपस में ऐड करने के बाद आता है। जैसे 5 का स्क्वायर करने पर 25 आया है, वो 5 शुरुआत से 5 या 5 और नंबर को ऐड करने के बाद उतना ही रिजल्ट देता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये पाइथागोरस ट्रिपलेट, आई होप कि क्लास 7 में पढ़े हुए पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, रूल कहता है कि अगर सपोज करो ए बी सी 3 नंबर दिया और इनके बीच में रिलेशन ये बन जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ बनता है तो ये जो तीनों नंबर रहेंगे ये हमारे कहलाएंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या कहलाएंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएंगे। यानी अगर ए बी सी नाम के 3 नंबर है, कोई भी 3 नंबर है तो, ठीक है, अगर हम 2 नंबर के स्क्वायर को ऐड करते हैं और तीसरे बार नंबर के स्क्वायर के बराबर जाता है, ठीक है, तो हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। ध्यान ये रखोगे कि जो सी होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट होगा। पढ़े होगे राइट एंगल ट्रायंगल में कि ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ ये मान लो क्या है, ए बी और क्या है, सी है। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या नाम देते हैं? हाइट। और इसको नाम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। देखे हैं ना, तो जो सी होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्लियर? अगर ऐसा कुछ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। क्लियर? अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि सपोज दैट m इज वन ऑफ द पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना तो मुझे दिखाना होगा। ठीक है, अगर सपोज दैट कि कोई नंबर दे देता है x, कोई नंबर क्या है? x है, और कहता है कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी जो पाइथागोरस ट्रिपलेट ए बी सी जो 3 नंबर दिए हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है? x के बराबर है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है? 2m के बराबर, 2m इक्वल टू x। तो अगला जो होगा वो हो जाएगा क्या? m स्क्वायर माइनस 1, दूसरा क्या रहेगा? ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1। यानी जब भी हमें कोई, जैसे सपोज करो कोई भी नंबर दे देता है कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट में से 3 में से एक स्मॉलेस्ट नंबर, स्पेशली स्मॉलेस्ट नंबर देता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? x है। तो बताओ तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन कौन से हैं? तो हम जनरली जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको 2m से रिप्रेजेंट करते हैं और 2m की वैल्यू x करते हैं, यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं, फिर अगला वाला m स्क्वायर माइनस 1 और उससे अगला वाला m स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा क्या बन जाता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 इसके बराबर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? बराबर जाएगा। क्लियर? सो आज की वीडियो में मैं इतना पढ़ा रहा हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज रहेंगे आई विल टेक इन द
नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।